तो बहन बोली रंग मदीने वाले का चढ़ा है। हाय हाय हाय, बोलो तो सही जरा यार। अरे यार हम लोगों को मिटा देंगे लोग। मैं कहता हूं कितनी पार्टियां बना लो, कितने झंडे लगा लो, कितने टीवियों पे बैठ के बकवास कर लो, मगर याद रखो टीवियों पे बकवास करना और है और अजमेर में बैठ करके 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाना और है। लाजवाब लाजवाब। के व्हाइट हाउस में खड़े होकर के माइकल हार्ट ने कहा था कि अगर मुझे जहले नहीं दिया जाए तो सच बात यह है अगर दुनिया में 1 साल उमर और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कुछ नहीं होता। लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो तो सही। भाईजान देखो माइक बार बार खराब ही कर रहे हो, खराब कर रहे हो। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ठीक कर दो इसे। हाँ हाँ ठीक कर दो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हैं जोर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं जरा गौर तो करो कौन उमर, जरा बोल तो बोलो सुभान अल्लाह। उमर कौन? उमर वो मियां जिसने 10 साल में कितनी मस्जिदें बनवाई? 4000। बोलो तो सही। पीरों फकीरों की बातें तो याद है क्या? सहाबा की बातें भी याद है क्या? नहीं है? सबकी बातें याद होनी चाहिए थी नहीं? तुम्हारे पास कोई लीडर? अरे उमर तो वो है जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो मोहनदास करमचंद गांधी हिंदुस्तान की मिंबर सियासत पे चढ़े और कहने लगे लोगों अगर मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हो तो मैं किसी देवी देवता का नाम नहीं लूंगा। अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो उमर की सीरत को अपनाओ। वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। मैं तकरीर तो रोज ही करता हूँ मगर ये माइक मुझे ज्यादा परेशान कर रहा है। मेरी आवाज गूंज क्यों रही है? गूंज क्यों रही है आवाज? मैं कर रहा हूं ये डिब्बियां हटा दो इसमें से, सादा कर दो इसे। डिब्बी क्यों नहीं हटाते? बस छोड़ो यहीं पे, भाई यहीं पे छोड़ो। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बस मुझे नहीं चाहिए वो हूँ हा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। आवाज आ रही है? साफ नहीं आ रही है? आवाज वो बनाए जिसकी अल्लाह ने बनी हुई आवाज ना दी हो। उमर जिसके आदा पे शहदा सकर। बोलो जरा, बोलो जरा। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर। आला हज़रत फरमाते हैं वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। उमर कौन? उमर आधी दुनिया का बादशाह और उसके कपड़े में, उसके जुब्बे में 14 पैमद लगे हुए हैं। एक पैमंद उसके कैसे लगा हुआ है? चमड़े का। मगर सूफिया ने लिखा कि उमर को सिर्फ दुनिया का बादशाह कहोगे तो हक अदा नहीं होगा। उमर वो है जिसे अल्लाह ने जमीन पर, मिट्टी पर हुकूमत दी, आग पर हुकूमत दी, पानी पर हुकूमत दी और उसे हवा पर हुकूमत दी। उमर वो है जो हवा का हाकिम, मिट्टी का हाकिम, आग का हाकिम, पानी का हाकिम। उमर को पानी पे अल्लाह ने हुकूमत दी, आग पे हुकूमत दी। हजरत जरा गौर करें, हजरत उमर मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमाए। मस्जिद नबी में एक साहब आते हैं, आकर के कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अभी आग का पहाड़ जो है वो फट चुका है, उसके अंदर से ज्वालामुखी फूट गई है और वो शहर की तरफ को आ रही है। अगर नहीं रोका गया तो आग फिर शहर में आ जाएगी। अब क्या करें? उस वक्त में फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं था। कैसे रोकी जाए आग? जो आग आ रही है शहर की तरफ को, कैसे रोकी जाती? हजरत उमर से कहा दुआ फरमाए। हजरत उमर ने दुआ के बाद फरमाया लो मेरी चादर लेकर के जाओ और मेरी चादर से उस आग को पीछे को कर देना। तमीमदारी कहते हैं पहले तो मैं डर गया, अरे चादर तो जल जाएगी, मगर फिर का उमर ने भेजा है तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। कहते हैं मैं आग के करीब गया और जाकर के मैंने जब उमर की चादर से आग को पीछे किया तो जैसे डंडे को देख करके जानवर भागता है वैसे ही उमर की चादर को देख के आग पीछे को भागती थी और दुनिया को बताती थी कि अगर उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है। नारे रिसालत, शान रिसालत, फैज़ आने उजला इकराम।
बोलो तो सही सुभान अल्लाह, जरा बोलो तो सही, मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो। वो जरा गौर तो करो, उमर ने फरमाया लो मेरी चादर लेकर के जाओ, जरा गौर करें आप। एक मरतबा मदीने में जलजला आया, कोई ऐसा भी हाकिम आपने देखा, मदीने में जलजला आया। जब मदीने में जलजला आया, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जमीन को देखा और देखने के बाद फिर आजिज़ी इनकिसारी के साथ जमीन पे पांव रखा और फिर कहने लगे जमीन क्या तू क्यों कांप रही है? क्या उमर तेरे पर इंसाफ नहीं कर पाया? उमर ने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया जो कांप रही है? इतना कहना था, जलजला जाता रहा। मियां 1400 बरस हो गए, पूरी दुनिया में जलजला आया मगर आज तक मदीने में जलजला नहीं आया। लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद। तवज्जो करो, जोर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। हैं जरा गौर तो करें आप, जरा गौर तो करें। एक मरतबा क्या हुआ कि हज़रत उमर मिंबर पे हैं और मिंबर पे क्या 1300 किलोमीटर 1200 किलोमीटर जंग हो रही है, कहाँ? इराक में। और ये इराक से कितनी दूर है? मदीने में। मिंबर पे खड़े होकर कहते हैं या सारियाल जबल या सारियाल जबल या सारियाल जबल। ये कहते हैं सारिया पहाड़ को ना छोड़ना। हज़रत अली ने कहा यार तू सारिया से कैसे बात कर रहे हो अमीरुल मोमिनीन? अरे सारिया तो 1200 किलोमीटर दूर है। कहने लगे बस दिल में आ गया तो कह दिया ऐसे ही बस। अली कहने लगे मैंने दिन भी याद रखा, मैंने डेट भी याद रखी और मैंने वक्त भी याद रखा। जब सारिया 3 महीने के वापस आए तो मैंने पूछा सारिया क्या अमीरुल मोमिनीन की आवाज आई थी? कहने लगे हाँ, अगर उमर की आवाज ना आती तो लश्कर पीछे से हमला कर देता। पहाड़ के पीछे लश्कर था, उमर की आवाज ने पूरे लश्कर को बचा लिया। मौला अली कहने लगे तो सुन, उमर को अल्लाह ने सिर्फ दुनिया पे हुकूमत नहीं दी है, हवाओं पर भी हुकूमत अता फरमाई है। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो तो सही। अम्मी आयशा फरमाती थी, अम्मी आयशा की जब विसाल होने वाला था, मेरी बहनें ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत है, मेरी तकरीर में बहुत कुछ है, आप भी बोले जरा सुभान अल्लाह, जरा गौर करें। अम्मी आयशा फरमाती थी, सरकार अम्मी आयशा फरमाती थी अपने विसाल के वक्त वसीयत कर रही थी। कौन? अपने वक्त की सबसे बड़ी मुफ्तिया हमारी अम्मी, हमारी माँ अम्मी आयशा सिद्दीका। आप फरमाती थी लोगों में आखिरी वसीयत करके जा रही हूँ, कोई ऐसी महफिल मत कायम करना जिसमें उमर का जिक्र ना हो, क्योंकि जब तक उमर का जिक्र नहीं होगा ना, जब तक इंसाफ का जिक्र नहीं होगा, और जब तक इंसाफ का जिक्र नहीं होगा तब तक परवरदिगार का जिक्र नहीं होगा, और जब तक परवरदिगार का जिक्र नहीं होगा तब तक महफिल कामयाब नहीं हो सकती। लाजवाब लाजवाब, हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो तो सही यार, बोलो सुभान अल्लाह। ए रुमाल, ए भाई रुमाल प्लीज बैठ जाओ भाई। बा बैठो कलंदर, बैठो 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 कलंदर, इंशाल्लाह मदीने मुलाकात होगी। बैठो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो जरा, हैं जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। पानी पे हुकूमत, मैंने गिनाया, मिट्टी पे, आग पर, पानी पर और हवा पर। हम यहां से पुकारें वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे। अब देखें ये जो दरिया नील है ये ठहर गया, रुक गया, हर साल की रुकता था, एक लड़की डाली जाती थी फिर बहता था। मगर जब मुसलमानों की हजरत उमर की हुकूमत हुई, आपने आपके जमाने में जो है वो जो हाकिम थे उन्होंने कहा भाई हम लड़की नहीं डालने देंगे। वहां के लोग बोले लड़की अगर नहीं भेंट चढ़ाओगे तो ये दरिया जारी नहीं होगा। तो आपने फरमाया कि भाई हम हजरत उमर को खत लिखते हैं। हजरत उमर को भेजा तो हजरत उमर ने कहा बिल्कुल अब मुसलमानों की हुकूमत है, अब लड़कियां बचाई जाएंगी, मारी नहीं जाएंगी। आपने फरमाया मेरे पास मेरी बात सुनो, आपने फरमाया जरा गौर तो करो, आपने फरमाया हजरत उमर ने कि लाओ एक कागज लेकर के आओ। कागज लेके आए, उस पर मालूम क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरियाए नील के लिए है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। यार तुमने इंसान को खत लिखते देखा होगा, मगर उमर की शान ये है कि दरियाओं को खत लिख रहा है। जब ये उमर का आलम है तो दोनों आलम के मालिक और मुख्तार का आलम क्या होगा? लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर। ये शान है खिदमतगारों की, तो सरकार का आलम क्या होगा? है? उमर ने फरमाया लो मेरा खत ये दरिया में डाल देना। दरिया क्या लगा था, अगर तू अल्लाह की मर्जी से बहता है तो शुरू हो जा, और अगर नहीं बहता है तो तेरी मर्जी। जब दरिया में खत डाला गया 1400 बरस हो गए ऐसे ही बह रहा है। ये जो कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनके सब दावे खुल के रह गए, ये झूठे हैं, न बचा पाए न पढ़ा पाए। सबसे पहले बेटी बचाने वाला भी इस्लाम है और बेटी पढ़ाने वाला भी इस्लाम है। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, फैज़ान औलिया इकराम।
बोलो तो सही सुभान अल्लाह। उमर कौन है? उमर के जमाने में लाइन ऑर्डर का आलम बताऊं। रात में एक औरत निकल के जा रही है, उसके ऊपर जो है वो ऊंट पे ऊपर बैठी है, किसी ने उसकी ऊंट की जो है वो नकेल पकड़ ली, तो कहने लगी ओए इंसान, या तो तू खुद उमर है या उमर का इंतकाल हो गया। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि उमर के होते हुए किसी औरत की ऊंटनी का नकेल पकड़ ले। हुजूर ने फरमाया एक ऐसा दौर आएगा मेरी उम्मत पर कि मुल्क के शाम से लेकर मदीने तक एक औरत अकेली सफर करेगी मगर उसे कोई खतरा नहीं होगा। वो दौर उमर का था। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। उमर कौन है? जरा बोलो, जरा बोलोगे तो सुन लोगे, याद रखो, जरा बोलो जरा सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोलो। यार मुजाहिद मिल्लत ने तो पूरी दुनिया को इश्क सिखाया है और ये मुजाहिद मिल्लत के करीबी लोगों को हम लोग इश्क सिखाएंगे। जरा बोलो जरा मुजाहिदाना अंदाज में, नारे हैदरी। पीछे वाले, जरा पीछे वाले बहुत जोर से दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। जरा गौर तो करो। उमर तो यार, उमर ने ये बताया उमर ने ये कैसे कर दिया? अरे उमर तो मेरे नबी को कत्ल करने चले थे ना। इस्लाम को खत्म कर दूंगा, 40वां नहीं होने दूंगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहने लगे। किसी ने कहा कहां जा रहे हो उमर? जवान, बिल्कुल जवानी के आलम में पहलवान उमर, ताकतवर उमर, तलवार नंगी लेकर के जा रहे हैं। कहा इस्लाम को खत्म कर दूंगा। किसी ने कहा इस्लाम को बाद में खत्म करना, पहले यू टर्न लो, अपनी बहन को देखो, अपने बहनोई को देखो। एकदम जलाल में आ गए। क्या हुआ मेरे बहनोई बहनोई को? कहा दोनों मुसलमान हो चुके हैं। एकदम गए, जाकर के दरवाजे पे पहुंचे तो कुरान की आवाज कानों में आ रही थी। एकदम दरवाजा खटखट किया, बहन समझ गई उमर की आवाज है, एकदम कुरान छुपाया और जाकर के बहनोई ने जैसी दरवाजा खोला कहने लगे क्या तुम इस्लाम ले आए हो? बहनोई बोला अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब बहनोई को मारना शुरू किया, मारते मारते इतना मारा, इतना कि सीने पे बैठ गए और पिया मियां खून निकलने लगा, फोड़ दिया मुंह बहनोई का। बहन ने जब देखा ये जान से मारने वाला है तो आगे बढ़ के बोली क्या मैं तेरी सगी बहन नहीं हूं, मुझे बेवा करके छोड़ेगा क्या? उमर ने जब ये देखा तो फिर बहनोई को छोड़ा और जब बहन के मानना शुरू किया। मेरी बहनें जरा गौर करें और ध्यान से मेरी बात को सुने, जरा गौर करें। जब उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बहन को मानना शुरू किया, एक तो औरत जात, फिर उमर जैसा पहलवान, जब मुंह पे थप्पड़ मारे ना 2-3 तो पूरे मुंह फट गया और मुंह से जो है गोश्त के लोथड़े नीचे गिरने लगे। मुंह मियां खून की कै होने लगी, खून जो है वो फेंकने लगी मुंह से। मगर मारते मारते उमर थक गए, मगर बहन पिटते पिटते नहीं थकी। उमर आगे बढ़ के जब देखते हैं कि बहुत मार लिया फिर भी मान नहीं रही, आगे आके बोले ये बता तुझे जान से मार दूंगा, बता इस्लाम छोड़ेगी? तो बहन बोली उमर तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूं। तूने जिस मां का दूध पिया है मैंने भी उस मां का दूध पिया है। तू मेरी जान तो ले सकता है मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता। बहन बोली उमर ओए तू क्या समझता है? उमर बोले ये बता तुझ पे रंग कौन सा चढ़ गया जो तुझे मौत की भी फिक्र नहीं है? तो बहन बोली रंग मदीने वाले का चढ़ा है। हाय हाय हाय, बोलो तो सही जरा यार। अरे यार हम लोगों को मिटा देंगे लोग। मैं कहता हूं कितनी पार्टियां बना लो, कितने झंडे लगा लो, कितने टीवियों पे बैठ के बकवास कर लो, मगर याद रखो टीवियों पे बकवास करना और है और अजमेर में बैठ करके 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाना और है। लाजवाब लाजवाब। बोलो जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। भाई बोलो तो सही यार, जरा बोलो तो सही। उमर कहने लगे अल्लाह वो कुरान मुझे भी तो सुना दे। उमर की बहन बोली उमर तू नापाक है और नापाक कुरान नहीं छू सकता। मैं बताऊं कुरान पढ़ना क्यों जरूरी था औरतों का? अरे यार इस्लाम तो बड़ा ही औरतों की वजह से आगे है। जहां मर्द बेमिसाल थे वहीं मदीने की और मक्के की औरतें भी बेमिसाल थी। मक्के में खतीजतुल कुबरा ने इस्लाम को आगे बढ़ाया। तवज्जो तो करो यार, बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। आज हमारे तुम्हारी औरतें क्या कर रही हैं? नाटक देख रही हैं, फिल्में देख रही हैं, ड्रामे देख रही हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। क्या इन्हें मरना नहीं है?
अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना है। इन्हें पता नहीं इनकी गोद में जो पढ़ रहे हैं ये हुजूर की उम्मत की अमानत है। ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जितने ये फिल्म देखते हैं, ये ड्रामे देखते हैं, जितने ये बेहया हैं, इनकी माओ से पूछो, उन्होंने जब ये पेट में थे तो जरूर फिल्में देखी होंगी, टीवियां देखी होंगी। माओ का असर बच्चों पे बिल्कुल पड़ता है, सीधा सीधा पड़ता है। मां नेक तो बच्चा, बोलो जरा, मां नेक तो बच्चा नेक। नेक। कैसी औरतें थी भाई पहले जमाने की। मदीने में मेरे हुजूर ने फरमाया, भाई जल्दी जल्दी अपने अपने बच्चों को लाओ, जवान लड़कों को मुझे जिहाद पे लेके जाना है। सारी औरतें अपने अपने बच्चे को लेके आ रही हैं। हर औरत रो के कहती है, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, ये जवान दौलत मेरी 19-20 साल की तैयार है, इसे ऐसी जगह लगाना जब सबसे पहले हमले में यही शहीद हो। हुजूर मैं शहीद की माँ कहलाना चाहती हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं मदीने मैं शहीद की माँ कहलाना चाहती हूँ। अल्लाहु अकबर। तो जो है, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। कह लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे जवान बेटे को, अरे ये तो मस्जिद नहीं भेजती, ये तो अपने बच्चों को मस्जिद नहीं भेजती, कुरान नहीं पढ़ाती। वो औरतें कह रही, हुजूर आगे लगाइएगा अगली सब में। सारी औरतें ला चुकी अपने बच्चे को, तो एक औरत 2.5 साल का बच्चा लेके आई। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बच्चा ले जाइए जंग में। फरमाया, ये तो पैर सीधे नहीं चल सकता, ये जंग में जाके क्या करेगा। कहने लगी, हुजूर या रसूल अल्लाह, जंग में तीर आते हैं ना, तीर, तो तीर आप रोकते हैं ढाल पर, तो आप मेरे बच्चे को ले जाएं, और जब तीर आपकी तरफ आए ना या रसूल अल्लाह, तो मेरे बच्चे को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैं शहीद की माँ कहलाना चाहती हूँ या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई और दूसरा बच्चा नहीं है। मेरे नबी पाक बहुत रोने लगे। अल्लाहु अकबर। मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। यार कैसी औरतें थी वो पहले जमाने की, उन्हें इस्लाम की फिक्र थी, कुरान की फिक्र थी। आज के जमाने की औरतों को नहीं है। अभी वो कर्नाटक वाली बात कही ना इन्होंने, हबीबुल्लाह फैजी साहब ने, मैं भी कह रहा हूं, चलो ये बात, उस लड़की को तो बड़ा वायरल किया, बड़ा लाइक किया। अपनी लड़कियों को कब संभालोगे भाई? अपनी बेटियों को कब पर्दा कराओगे? ये बताओ। अभी मैं जब आ रहा था तो कितनी औरतें बेपर्दा थी इस महफिल में, मेलों में। मेकअप करे हुए घूम रही हैं औरतें वलियों के मज़ारों पर। क्या शर्म नहीं आती इस बात पर? आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत परवाना शम्मे रिसालत, मेरे आका आला हजरत फरमाते हैं, औरत को चाहिए कि जब उसका मर्द घर में आने वाला हो तो उसे चाहिए कि वो बनाए, समरे, श्रृंगार करे और मेकअप करे। फरमाते जितनी मर्तबा मेकअप करने के लिए आईना देखेगी ना, उतने ही सदक़े का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। और ये अपने घर में तो फटीचर बने रहेंगी, बिल्कुल बेकार कपड़े, और जब कहीं मेले झेलने झमेले में शादी में जाएंगी तो फिर बन संवर के जाएंगी। तो ये सुन ले, आला हजरत फरमाते हैं, जब औरत बेपर्दा घर से बाहर कदम निकालती है तो उस पे अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत। और गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, लानत को हल्का मत ले लेना। सुनो ध्यान से, लानत को लोग हल्का ले लेते हैं। अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी है, गौसुल आजम फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं ना तो उसकी 7 नस्लों तक उसका असर रहता है। किसने फरमाया बोलो? अल्लाह ने फरमाया। गौसुल आजम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, हुजूर से अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो 7 नस्लों तक उस पर लानत। अब तावीजों से सही करवाओगे घरों का, तावीजें पिनवाओगे और पर्दा नहीं कराओगे घर में। बेटियों के जिस्म पे टाइट लिबास तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, तुम्हारी बच्चियों के सरों पे दुपट्टे नहीं नजर नहीं आ रहा कुछ भी। अरे तुम कितने जलील हो गए कौम दुनिया में, जो चाहे तुमसे कोई भी कुछ कह देता है। तुम्हारी औरतों ने पर्दे करने छोड़ दिए, तुमने कुरान पढ़ने छोड़ दिए। तुम्हारे घरों में कहां, मेरे घर में कहां इस्लाम बाकी रह गया। ये तो नारे हैं लगा के अपने घर चले जाओगे, मगर तुम्हें भी मरना है, मुझे भी मरना है। जरा दिल से बताओ, तुम भी एक दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगे, मैं भी हाजिर होऊंगा। बोलो, मुझसे इस कुर्सी का हिसाब होगा, आपसे यहां बैठने का हिसाब होगा। तुमसे पूछा जाएगा, मैंने कितनी नेमतें तुझे दी थी, मगर मेरी बहन मैं तुझसे पूछता हूं, ये बता कि जब तुझ पे लानत अल्लाह की है, मेरे नबी ने अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार जब तू लानत भेजता है तो 7 नस्लों तक चलती है, और जब तू रहमत
रब ने फरमाया मेरे महबूब मेरी लानत का तो हद है मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ान औलिया इकराम। औरत को चाहिए कि पर्दे में रहे, नमाज पढ़ती रहे। औरत पहले ज़माने की औरतें नेक हुआ करती थी, रातों को रोया करती थी। आपको बताऊं कैसी, इधर देखो मेरी तरफ तवज्जो करो। पहले की ज़माने की औरतों को जनाब सैयदा की कहानियाँ याद थी, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की कहानियाँ याद थी। पहले की औरतों को पता था कि मुझे किसके क़यामत के दिन मेरे कौन काम आएगा। मुझे कोई बम्बई की कोई लड़की औरत काम नहीं आएगी, कोई नाचने गाने वाली काम नहीं आएगी, वो तो जहन्नम का ईंधन बनेंगी, बदतमीज़ बेहया औरतें। मुझे अगर कोई काम आएगा तो सैयदा ज़हरा काम आएंगी। उन्हें पता था कि कल कयामत के दिन मुंह दिखाना है अल्लाह को जाकर के। तो पहले के जमाने की औरतें नमाज भी पढ़ा करती थी, पहले के जमाने की औरतें नेक भी हुआ करती थी। मियां दिल्ली के अंदर एक औरत रात के वक्त में रो रही है, रोते 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 उसका बेटा उठ गया और उठने के बाद उसके बेटा अपनी मां के पास गया। मां को देखा रो रही है, कहने लगे अम्मी तुम रो क्यों रही हो? तो बेटा कहने लगे, बेटे से मां कहने लगी बेटे तुम उठ गए कहां? कहा बेटे मैं इस वजह से रो रही हूं, अभी मेरे हाथ पर एक कीड़ा चढ़ गया था। फिर मैंने सोचा कुछ दिनों के बाद कब्र में जाऊंगी, तख्ते ऊपर से रखेंगे, घोर अंधेरा होगा मेरे बेटे, उसके बाद कीड़े आएंगे मेरी नाक में मुंह में चलेंगे तो मैं कमजोर औरत कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? मुझे कब्र की अंधेरे से बड़ा डर लगता है मेरे बेटे, मेरे लाल। बेटा छोटा था, 8 साल का, डिमिया कांपने लगा, कांप के बोला अम्मा तू तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरा क्या होगा? तो मां ने कहा बेटे तू सजदे में चला जा, अल्लाह बचाने वाला है कब्र के अजाब से। बेटा जब सजदे में गया ना तो मां भी सजदे में चली गई, कहने लगी मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल करना ये तेरा काम है। मेरे मालिक तौफीक तू दे सकता है, मैं बेवा औरत हूं, ये मेरा यतीम बच्चा है, इसे अपनी बारगाह में कबूल कर ले, इसका बाप नहीं है, इसे अपना नेक बंदा बना ले। मियां माए अल्लाह अकबर। इमाम गजाली कहते हैं जब बच्चा पेट में होना और माँ जब ये कहती है मालिक इस बच्चे की पैदाइश पे मेरी मौत भी हो सकती है और मैं कितनी तकलीफ उठा रही हूं, मगर मेरे मालिक इस दुआ को कबूल करके जब ये पैदा हो तो बेटा मेरा बने बंदा तेरा बन जाए, ये तेरा नेक बंदा बन जाए। अल्लाह अकबर। मियां माँ रोती रही, माँ रोज रोती थी। बेटा जवान हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, इंतकाल हो गया, बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा और उसके बाद बेटे का भी इंतकाल हो गया। दुनिया जाकर के दिल्ली में देखे, बड़ी बड़ी रानियां महारानियां मुगलों की औरतें आई, शहजादियां, मगर उनकी कब्रों के निशान तक नहीं पता है, मगर वो जो रात को रोती थी ना उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। हर हफ्ते उसके मजार पे मेला लगता है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। उसके थोड़ी दूर उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें तो मिट गई मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है, उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। लाजवाब नारे तकबीर नारे रिसालत। आज का कामयाब तारीखी जलसा हुजूर सैयद सबात साहब को बुलाओ। यार बताओ यार, औरत को किसके लिए सजना चाहिए? बोलो तो जरा, किसके से? अपने आदमी के लिए नहीं, मगर आप अपने आदमी। एक साहब कहने लगे मेरी बीवी दूसरों के लिए सजने लगी। मैं कैसे? कहने लगा वो नेक थी मगर पड़ोसन में आ गई बदतमीज औरत। उसने कहा तू तो इतनी मालदार है, तेरे पास जेवर भी है, कपड़े, या पर्दे में जाती है शादी में पार्टी में तो कुछ नजर नहीं आता कि तेरे कपड़े कैसे हैं तेरे? तो कहने लगी फिर क्या करूं? अरे क्या सब पार्टी में अपने ही तो होते हैं, बेपर्दा आया कर। कहते हैं अच्छी खासी मेरी नेक बीबी वो शैतान की खाला क्या आई कि उसने मेरी बीबी को जो है बिगाड़ दिया। एक दिन मेरी बीबी बेपर्दा रहती थी, एक दिन मुझसे कहने लगी गाड़ी में बैठ के शादी में जा रहे थे, कैसी लग रही हूं? मैंने कहा मैं तो सुबह भी शाम घर पे होता हूं, शाम पे भी घर पे होता हूं। और मैं रो के बोला मेरी बीबी मुझे डर है कहीं तेरी वजह से मैं जहन्नम में चला जाऊं। का क्या मतलब? का अगर तू मुझे ही दिखाने के लिए सजती है तो मैं घर पे होता हूं, मुझे दिखा देती, अब तो तू जिन लड़कों के लिए सजी है उन्हें जाके दिखा। कहने लगी मैं किसके लिए सजी हूं? का वो जो लफंगे गुंडे बदतमीज लड़के होते हैं ना शादियों में, उसके लिए सजी हैं। ये मेरी बहनें बेटियां क्या समझती हैं मुझे? मैं पूछ रहा हूं जिन बेटियों से अपनी, ये बेटियां हैं, इन्हें अकल इतनी कहां है? मैं इन्हें बता रहा हूं इनका भाई होने के नाते। क्या बताओ क्या समझती हो तुम? जो बेपर्दा होकर घर से बाहर निकलती हो तो तुम पे कोई अच्छी नजरें पड़ती हैं शरीफों की? अरे शरीफ तो नजरें झुका लेते हैं, तुम पे बदकारों की, बिगड़ा हुआ की, निकम्मों की नजरें पड़ती है। और याद रखो ये तुम्हें 2-3 कॉफी क्या पिला दिए, ये 2-3 तुमसे बातें अच्छे अच्छे क्या कर दिए, ये मियां भूखे, ये बदहवास, ये बदतमीज लड़के,
ये माशरे की गंदगी, ये लड़कियों को बुरे बुरे ऑफर देते हैं और फिर उन्हें जो है वो गुमराह करते हैं, फिर माज़अल्लाह उनकी इज्जत को दागदार करते हैं। इन तमाम मेरी बेटियों से गुजारिश है, देखो अपने रब को राजी करो, अपने माँ बाप के पीछे रहो, अपने आप को बदनाम ना करो, पर्दे में रहो। याद रखो जब तुम पर्दे में रहती हो और जब तुम कुरान पढ़ती हो तो मालूम क्या होता है? इकबाल कहता है मेरी बेटी तेरा कुरान पढ़ना इस वजह से जरूरी था कि जब तूने मदीने में फातिमा बिनते मोहम्मद बन के कुरान पढ़ा था तो तेरे बेटे हुसैन ने करबला के नेज़े पे चढ़ के करबला में कुरान पढ़ दिया था। और तेरा कुरान पढ़ना इस वजह से जरूरी है कि जब तूने मक्के में फातिमा बिनते खत्ताब बन के कुरान पढ़ा तो तेरे भाई उमर ने पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा दिया था। इस वजह से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मज़हबे इस्लाम। बहन ने क्या किया? इधर देखो तो बहन ने क्या किया? बहन ने उमर से कहा उमर पहले तुझे जो है ना वो पाकी हासिल करनी होगी। उमर बोले चल मुझे पाक कर दे। तो बहन हाथ को धो के ने फिर अर्श की तरफ को, अर्श के रब पे अपना दिल लगाती है, कहती है मेरे मालिक देख मैं औरत हूँ, मुझे कितनी बुरी तरह से मारा है मेरे भाई ने, मेरा मुंह फट गया है, मगर मैं इसके अब हाथ धो रही हूँ। हाथ देना मेरा काम है, दिल धोना तेरा काम है मेरे रब, मेरे भाई को कबूल। और 2 दिन पहले मेरे हुजूर दुआ मांग चुके थे, क्या क्या